डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परी क्लासेस में। मैं राघवेंद्र यादव आज आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक चल रहा था अपना। इसमें हम आज सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, लाइक को शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। आज हम आपको इसमें 5 रूल हैं सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड बनाने के। तो मैं आज आपको 3 रूल डिस्कस कराऊंगा। मैं गारंटी लेता हूं स्टूडेंट कि आप ये 5 रूल पढ़ लेंगे तो आपको कभी भी सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना नहीं भूलेगा। अच्छा से अच्छा, जितना हो उतना से अच्छा हम आपको समझाएंगे। चलो चलते हैं उदाहरण की ओर। उदाहरण हम रूल बंद उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। आपको नोट करते चलना, पेन कापी लेके बैठना स्टूडेंट, तो एक एक उदाहरण देखते चलना और नियम नंबर नोट करते चलना। देखिए नियम नंबर 1, सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे, कंपाउंड बनाना है। और दूसरा में देखिए द सन हैविंग राइजेस द फार्मर बिगेन टू प्लॉग द फील्ड्स, कंपाउंड इसका बनाना है। अब नियम नंबर 1 देखिए, यदि सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया हो और पास्ट पार्टिसिपल दिया हो तो हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय एंड से जोड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर दूसरे वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो पहला वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अगर दूसरा वाक्य प्रेजेंट टेंस में दिया तो पहला वाला प्रेजेंट टेंस में बनेगा। अच्छा, ये बात तो डिस्कस हो चुकी है स्टूडेंट। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, और इसका हिंदी अर्थ होता है निकलेगा कर, करके या ते होगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी शुरुआत में लगी होगी। इस देखना क्या है इसमें, सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर करा गया है। द थीफ रन अवे, डाकू भाग गए, चोर भाग गए हैं, या चोर 9-2-11 हो गए हैं। पर आपकी फर्स्ट फॉर्म को पहले लाना, फिर आईएनजी लगाना है। तो इसमें आप क्या बनेगा, आप कंपाउंड बनाना है। तो मैंने एक बार नियम बताया है कि पर आपकी फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया हो या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल दिया हो तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय इन दोनों वाक्यों के बीच में एंड से जोड़ते हैं। और यदि सेकंड वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो फर्स्ट वाला भी पास्ट इंडेफिनिट बनेगा और सेकंड वाला भी पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। और यदि सेकंड वाला प्रेजेंट टेंस में दिया तो फर्स्ट वाला प्रेजेंट टेंस में बनेगा और सेकंड वाला प्रेजेंट टेंस में बनेगा। अब देखिए, सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे, इसका कंपाउंड बनाना है। चोर पुलिस को देखकर चोर भाग गया, तो द थीफ सा पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा एंड रैन अवे और भाग गया। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? ये एक एक नियम समझाएंगे आपको, बस आप तो पेन कॉपी लेके बैठ के नोट कर दे चलना। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको ये कभी नहीं भूलेंगे सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना। दूसरा रूल देखिए, द सन हैविंग राइजेस। अब जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इसका जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, इसका अर्थ होता है के बाद, के पश्चात, के बाद, के बाद या के पश्चात हिंदी में अर्थ निकलेगा। द सन राइजेस, द सन हैविंग राइजेस, सूर्य उगने के बाद, सूर्य उगने के बाद द फार्मर बेगन टू प्लग द फील्ड, और किसान अपने खेतों पर पौधे लगाने गया, प्लग। अब हैविंग मानो के बाद हो गया। अब देखिए जो दूसरा टेस्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट है तो पहला वाला ही पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो द सन रोज होगा एंड द फार्मर बिगेन टू प्लॉग द फील्ड, और खेतों में किसान काम करने गया। अब रूल नंबर 2 सेकंड देखिए स्टूडेंट, रूल नंबर स्टूडेंट सेकंड देखिए। सेकंड क्या है, अगर वाक्य में बिसाइड, अगर सिंपल सेंटेंस में बिसाइड दिया हो, बिसाइडेड, बिसाइड्स दिया हो, या इन एडिशनल टू, या इन एडिशनल टू दिया है सिंपल सेंटेंस में, तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय नॉट ओनली बट आल्सो लगाना है। क्या लगाना है? नॉट ओनली बट आल्सो लगाना है। और यदि सेकंड वाले वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो फर्स्ट वाला ही प्रेजेंट टेंस का बनेगा, सेकंड वाला पास्ट का तो फर्स्ट वाला भी पास्ट टेंस का बनेगा, और सेकंड वाला दोनों बनेंगे। चलो
अब हमने क्या बताया नियम में कि बिसाइडेज लगा हो या इन एडिशनल टू हो सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लाने इसके लिए बट आल्सो नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ते हैं, ना केवल ही नहीं बल्कि भी। तो देखो पहला अब नियम नंबर उदाहरण देखिए दूसरे नियम का, बिसाइड्स बीइंग होनेस्ट। अब बी का मतलब होता है कि नाते की होकर, ईमानदार होने के नाते वह जेंटलमैन भला भी है, ईमानदार होने के नाते वह भला भी है। अब बिसाइड्स लगा है भाई स्टूडेंट, अब आपको काश बट आल्सो से नॉट ओनली से ढूंढना है। अब यहाँ पर करता नहीं है तो यहाँ से उठाना पड़ेगा, ही लगा दिया और इसमें एज लगा तो एज लगा दिया। आप क्या नॉट ओनली होनेस्ट, वह है ईमानदार नहीं है बटा से बल्कि भोला भी है। समझ में आ रहा है स्टूडेंटों, तो ईमानदार नहीं बल्कि भोला भी है। जब बिसाइड्स लगाओ तो अपने का नॉट ओनली बट आल्सो से वाक्य जोड़ना है। यहाँ कुछ नहीं करता तो यहाँ से करता लेना पड़ेगा। तो जो वाक्य यहाँ एज लगी तो यहाँ एज लगा, यहाँ बाज लगी तो यहाँ बाज लगाना, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट लगे, यहाँ प्रेजेंट टेंस तो यहाँ भी प्रेजेंट टेंस लगेगा। चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं, इन एडिशनल टू। अगर वाक्य में अब तो बिसाइड्स का नॉट ओनली बट आल्सो लगना है, तो इन एडिशनल टू दिया है सिंपल सेंटेंस में, तब भी आपको नॉट ओनली बट आल्सो लगाना है। मेरे कहने का मतलब है कि नियम नंबर में 2 में यदि सिंपल सेंटेंस में बिसाइड्स या इन एडिशनल टू लगा है तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है। इन एडिशनल टू प्लेइंग फुटबॉल, राम प्लेज क्रिकेट। तो राम प्ले नॉट ओनली फुटबॉल बट आल्सो क्रिकेट। राम फुटबॉल ही नहीं बल्कि क्रिकेट भी खेलता है। चलो अब अपना नियम नंबर आ रहा है थर्ड और लास्ट नियम नंबर क्या दिया है देखिए। अब यदि सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ दिया हो या नॉट विथ स्टैंडिंग दिया हो, सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ दिया हो या नॉट विथ स्टैंडिंग दिया हो तो हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय एट या बट से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं स्टूडेंट? एट या बट से जोड़ते हैं। अगर सेकंड वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस का तो फर्स्ट वाला ही प्रेजेंट टेंस का बनेगा, एज एम आर लगाना है। सेकंड वाला अगर पास्ट टेंस का तो फर्स्ट वाला ही पास्ट टेंस का ही बनेगा। इन स्पाइट ऑफ को हटा देंगे, नॉट विद स्टैंडिंग को हटा देंगे, बिसाइड लिखा यहाँ बिसाइड को हटा देंगे, या इन एडिशनल टू लगा इनको हटा देंगे। चलो देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, वह बीमार है, ही वर्क डे एंड नाइट। अब क्या बीमार है तो यहाँ से देखो ही लगा, ही इज इल प्रेजेंट टेंस का एस लगा है तो यहाँ इल लगा दिया, वह बीमार है। अब कॉमा लगाना है। अब इसके बाद क्या इट से जोड़ना है, लिखा इट या बट से जोड़ना है, इन स्पाइट ऑफ को इट से जोड़ना है, एट जोड़ दिया। ही वर्क डे एंड नाइट, वह बीमार है फिर भी, एट का अर्थ होता है फिर भी, वह दिन रात कार्य करता है। चलो दूसरा रूल देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क, वह हार्ड वर्क कठिन कार्य करता है। ही डिड नॉट सक्सीड, वह सफलता नहीं कर पाता, नहीं पाता है, पाता। तो यहाँ देखिए नॉट विथ स्टैंडिंग को अपन बट से जोड़ना है। ही वर्कड हार्ड, यहाँ तो पास्ट टेंस में तो पास्ट में बना रहे, उसने कठिन परिश्रम किया बट फिर भी ही डिड नॉट सक्सीड, और सफलता प्राप्त नहीं कर सका। दोबारा आपको डिस्कशन कराते हैं रूल्स को। सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस को बनाना एक बार फिर आप चेक कर लीजिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई आप पे। यदि सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल पर आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगी हो या हैविंग प्लस पर आपकी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल दिया है तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हम एंड से जोड़ते हैं। और यदि सिंपल सेंटेंस का दूसरा वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय पहला वाला भी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होगा, दूसरा वाला भी होगा। और यदि सिंपल सेंटेंस का दूसरा वाक्य प्रेजेंट का है तो पहला वाला भी प्रेजेंट का बनेगा। नियम नंबर दूसरा देखिए, यदि वाक्य में बिसाइड्स या इन एडिशनल टू दिया है सिंपल सेंटेंस में
तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हम नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ते हैं। नियम नंबर तीसरा देखिए, यदि वाक्य में सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ या नॉट विथ स्टैंडिंग दिया है तो हम उसको कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय एट या बट से जोड़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ को एट से जोड़ देते हैं और नॉट विथ स्टैंडिंग को बट से जोड़ते हैं। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके 3 रूल हमने डिस्कस करा दिए हैं, 2 रूल और बचे हैं। अगले पार्ट में हम 2 रूल डिस्कस करा देंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, अगले सेकंड पार्ट में डिस्कस करा देंगे हम। स्टूडेंट चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना है। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हर एक नियम समझ में आ गए हैं आपको। आप चैनल को देखते समय वीडियो को कॉपी पेन करके बैठना है और एक एक नियम नोट करते जाना, फिर आके पढ़ना है। क्योंकि आप ऐसे वीडियो अकेले देखोगे तो भूल जाओगे। क्या किया, कॉपी में लिख लिया और फिर उदाहरण लिख लिया उसके स्टेप बाय स्टेप, फिर आपने पढ़ा रात्रि या दिन में, फिर इसके बाद आपको समझ में आएगी। 1-2 बार पढ़ लोगे, अच्छा समझ में आएगा। कभी नहीं भूलोगे आप सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस को बनाना। फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, अब सेकंड पार्ट कल डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आपका वीडियो, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।